हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर ईटर एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा रूड होता है वो फाइनली यार उस एल्फ को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो एल्फ को बचाता है तो वो लोग वापस से सतह की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो एल्फ होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है रूड, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ वहाँ पे क्या होता। तभी हम देखते हैं जो हमारा रूड होता है वो उसे देख के कहता है कि यार अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है, बट जब मैंने इसे बचाया था तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मैंने इसको थोड़ा बहुत हील किया, बट मुझे लगता है कि जैसे-जैसे मैजिमा बढ़ रहा है वैसे-वैसे इसकी जो ताकत है वो कम होती जा रही है, इसलिए मुझे जल्दी ही ऊपर जाना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी एल्फ होती है वो पूछती है कि एक बात बताओ कि मैंने आज तक तुम जैसे किसी भी एडवेंचर को इतना ज़्यादा नीचे नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस पूरे के पूरे मेज में आते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा रूड होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो बस ऐसे ही आया था थोड़े बहुत घूमने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के जो हमारी वो एल्फ होती है वो कहती है कि क्या सच में ऐसी बात है। और हम देखते हैं वो कहती है मुझे जल्दी से ऊपर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो एक खतरनाक से एयर स्लैश से हमला करता है हमारे रूड के ऊपर। बट हम देखते हैं कि रूड को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उन छोटे मोटे स्किल से उसको क्या ही होने वाला है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो देखता है कि उसके ऊपर एक और खतरनाक सा अटैक होता है, बट हमारा जो रूड होता है वो उससे बचता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा ही अटैक तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूंगा। और हम देखते हैं कि वो एयर स्लैश इस्तेमाल करता है उस बटरफ्लाई के ऊपर। और हम देखते हैं कि वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो है उसको बहुत बुरा सा चोट लगता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर थोड़ा सा पैरालाइज पाउडर फेंकता है, जिसकी वजह से हमारा जो रूड होता है उसे लगता है कि शायद वो गया। बट हमारे रूड को उससे कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन, पैरालाइज पाउडर, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी एल्फ होती है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है उसको ख़त्म करने के लिए। और हम देखते हैं उसका मैजिक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरे के पूरे उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। तभी अचानक से हम देखते हैं वो बताती है कि वेल, तुम्हें पता है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन और पैरालाइज का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। बट हम देखते हैं कि रूड उससे कहता है ये तो बस ऐसे ही है। तभी हम देखते हैं पूछते हैं ऐसे, एक बात बताओ कि तुमने अभी अभी एक मॉन्स्टर स्किल का इस्तेमाल किया ना, एयर स्लैश, आखिर वो तुम्हारे पास कैसा आया। बट हम देखते हैं रूड उससे बोलता है कि वेल, अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट मैं बाद में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी वो एल्फ होती है ना उसकी हालत फिर से पुरानी जैसी बेकार होने लगती है। तभी हम देखते हैं रूड उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एल्फ होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हें अभी ये नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे पहले सतह पे जाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये बता पाऊंगी। और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा रूड होता है वो काफ़ी मुश्किल से लड़ते लड़ते ऊपर पहुँचता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो सतह पे पहुँचता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि फाइनली हम लोग ऊपर आ गए। और हम देखते हैं वो एल्फ कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही मैजिमा से बाहर निकलते हैं तो जो वो एल्फ होती है वो कहती है कि यार अच्छा लग रहा है मुझे अब यहाँ पे आके, क्योंकि मैजिमा के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। फाइनली हम देखते हैं कि बाहर निकलने के बाद जो हमारी वो एल्फ होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एलिजिया है। हम देखते हैं कि एलिजिया के बारे में सुनते ही जो हमारा ड्रूड होता है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में जान जाता है कि ये कौन है। हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक पार्टी जेड स्ट्रोम से है। और हम देखते हैं वो बताता है हमारा जो ड्रूड होता है वो कि मैंने सुना था कि 5 साल पहले ये एक एस रैंक बंदों की पार्टी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। पूरे के पूरे रेडियस कंडम में कोई भी इनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं था। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो हमारी एल्फ होती है यानी कि हमारी जो एलिसिया होती है वो बताती है कि एक्चुअली बात यह है कि 5 साल पहले हम लोग एक मेज के अंदर गए थे, एबियस मेज। उस मेज के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर था। हमने उसको चैलेंज किया, बट उस चैलेंज की वजह से हमारे काफ़ी सारे साथी मारे गए। केवल एक मैं ही हूँ जो कि बाहर बच के आ पाई, बट उसके बावजूद भी मैं भी वहाँ से पूरी तरीके से सुरक्षित वापस नहीं आई हूँ। मेरे अंदर भी एक कर्स लग चुका है जिसका नाम है लेवल डाउन कर्स, जिसकी वजह से मेरा जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो बताती है कि इसी वजह से जब उन एडवेंचर्स को पता चला कि मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया ताकि वो मुझे पकड़ के मुझे बेच सके। और हम देखते हैं कि इसके साथ में ये भी बताती है कि वेल, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी उस नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अब इस कर्ज को मिटाना है तो या तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा या तो उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा। मैंने बाकी कई रास्ते ढूंढने की कोशिश की, बट कोई भी इसे ख़त्म नहीं कर पाया। बट हाँ, अगर मैं डीपेस्ट फ्लोर पे जाके उस बॉस को मार दूँ तो शायद ये ख़त्म हो जाएगा, बट उस पे जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खतरा उठाना पड़ेगा और शायद मैं अकेले उसे मार भी ना पाऊँ, और शायद अभी तक कोई वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके कुछ तो करना ही होगा, वरना धीरे धीरे मेरा जो लेवल है वो नीचे गिरता जाएगा और मैं हर बार इसे फील भी कर पाती हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारा रूड होता है वो कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि शायद मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं एलिजिया उससे कहती है कि अगर तुम ख़त्म कर सकते हो तो ठीक है, तुम कर सकते हो। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा रूड होता है वो उसके ऊपर अपनी एक अजीब सी स्किल का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है उस लड़की के ऊपर यानी कि उस एलिजिया के ऊपर, हम देखते हैं कि एलिजिया को जो कर्ज होता है ना वो हमारे रूड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और एलिजिया कहती है कि तुम क्या कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
बट हम देखते हैं रूड उससे कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि रूड के अंदर उसकी सारी की सारी कर्स एनर्जी चली जाती है। बट हम देखते हैं कि रूड को कुछ भी नहीं होता है। और हम देखते हैं वो एलिजिया उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं रूड हमें बताता है कि एक्चुअली उसके पास एक कमाल की स्किल है जिसका नाम है एबनॉर्मल स्टेट में भी वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तभी रूड उसे बताता है कि वेल बात ऐसी है कि एक्चुअली मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, और उस स्किल का नाम है एबनॉर्मल स्टेट में भी बहुत ज़्यादा कमाल का रहना। और फाइनली हम देखते हैं कि ये हमारे रूड की पहली स्किल होती है जो कि उसके पास होती है, और उसका भी लेवल अप हो चुका होता है। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एल्फ होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम जैसे किसी इंसान से मिलूंगी जो कि मेरे कर्ज को हटा देगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके साथ जाती है वापस से गिल्ड में, और गिल्ड में जाने के बाद क्योंकि आज उसका कर्ज हट चुका है तो फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी करती है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा पीने भी लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं वो कहती है कि वेल तुम एक बात बताओ रूड कि तुम आखिर एक एडवेंचर क्यों बने हो। तभी हम देखते हैं रूड उसे बताता है कि एक्चुअली मैं जिस विलेज में रहता था वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया, और मैंने उस समय मेरी पूरी पूरी फैमिली जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और शायद मैं भी ख़त्म हो जाता, बट एक एडवेंचर ने मेरी जान बचाई। और उसे देख के मैं समझ गया कि मुझे भी उसी की तरह एक ऐसे रंग एडवेंचर बनना है, इसीलिए मैंने एडवेंचर बनने का चुना। और तभी हम देखते हैं जो एलिसिया होती है वो रूट से कहती है कि रूट तुम्हें पता है तुम्हारा जो गोल है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और मेरे पास भी मेरा एक गोल है। वो बताती है कि एक्चुअली मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी भी एक ऐसे रैंक एडवेंचर। बट मुझे लगता है कि अब की बार में मैंने अपना एक नया गोल बनाया है, उसमें यह है कि मैं पिछली बार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों का बदला ले सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं वो कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते हो रूट, तुम मेरे साथ पार्टी क्यों नहीं बनाते हो क्योंकि तुम किसी पार्टी में भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि रूट उसकी बात पे हामी भरने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो हेलिजिया का हाथ पकड़ लेते हैं और रूट से कहते हैं कि बेवकूफ़ तुम क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ, इसे के साथ हमें होना चाहिए। और हम देखते हैं वो एलिजिया से कहते हैं कि एलिजिया तुम यहाँ पे इस लड़के के साथ क्यों बैठी हो, तुम एक काम करो तुम हमारे साथ ही आओ, ये तो लूज़र है। बट हम देखते हैं कि एलिजिया जो होती है वो उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती है क्योंकि यार उसने उसकी जान बचाई है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो एलिजिया होती है वो उन दोनों से कहती है कि देखो हम एक कॉन्टेस्ट करते हैं, ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट, जो भी जीतेगा वो मेरे साथ बैठेगा। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट तो करते हैं बट वो सबके सब हार जाते हैं और जीतती है हमारी एलिजिया। और फाइनली हम देखते हैं कि एलिजिया उससे कहते हैं कि देखा तुमने मैंने हरा दिया ना इनको। और फाइनली हम देखते हैं कि रूट के साथ वो बाहर जाती है, बट हम देखते हैं कि अचानक से उसने इतनी ज़्यादा पी ली होती है कि वो बेहोश होने लगती है। बट हमारा जो रूट होता है वो उसके ऊपर से अपनी उसकी सारी की सारी जो ड्रिंकिंग पावर होती है ना, यानी कि जितने ज़्यादा उसने ड्रिंक किया होता है वो सब कुछ खत्म कर देता है अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके। और हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।